में कुछ नहीं। पूरे विश्व की आंखें सिर्फ इस बात पे हैं कि देश के अंदर, भारत के अंदर एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने बेल मिलने के बाद अपनी कुर्सी पर लात मार दी और उसने कहा कि कोर्ट ने तो मुझे बेल दे दी है, मगर जनता की अदालत में जब तक मैं अग्नि परीक्षा को पार नहीं करूंगा तब तक मैं अपनी कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। तो सबकी निगाह उस कुर्सी पे इसलिए है, इसलिए नहीं है कि आज 10 दिन के लिए कौन इस पे बैठ जाएगा, इसलिए है कि दिल्ली में कब जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएंगे और दिल्ली की जनता के सामने अरविंद केजरीवाल ये कहेंगे कि अगर आप मानते हैं मैं बेईमान हूं, मैं दोषी हूं, तो आप मुझे वोट मत दीजिए, और अगर आप मानते हैं कि आपका बेटा ईमानदार है, उसने ईमानदारी से दिल्ली के अंदर स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, महिलाओं को मुफ्त यात्रा दी, बिजली फ्री की, पानी फ्री किया, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा पे भेजा, तो आप मुझे वोट दीजिए, तब मैं इस कुर्सी के ऊपर वापस बैठूंगा। एमएलए के तौर पे अब लग रहा है कि काम आसान होगा या मुश्किल होगा, क्योंकि आप मुख्यमंत्री के ऊपर कई सारे, अरविंद केजरीवाल के ऊपर कई सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, वो रेस्ट्रिक्शंस खत्म हो गए हैं और 1000 रुपए वाली जो योजना है संभवतः अब वो आप लोगों के लिए कैबिनेट में पास करना भी आसान हो जाएगा। देखिए, मोटे तौर पे आप ये मानिए कि मुख्यमंत्री की तरफ से जो भी फाइलें साइन होके जाती हैं वो एलजी के पास जाती हैं और उन फाइलों को साइन करने की इजाजत मुख्यमंत्री को थी, तो उनको वो फाइलें भेजने में तो आज भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग नहीं था, तो विभाग की रोजमर्रा की जो फाइलें हैं वो मुख्यमंत्री के पास ना जाके हम मंत्रियों के पास आती हैं और वो फाइल होती हैं। इसी कारण 6 महीने से सरकार जो है चलती रही। भारतीय जनता पार्टी कहती रही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मगर सरकार चली। कुछ लोग कोर्ट भी गए कि आप इनको हटा दीजिए, मगर कोर्ट ने नहीं माना, तो उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने आज इतना बड़ा फैसला लिया है कि जनता की अदालत में अग्नि परीक्षा देके मुख्यमंत्री वापस कुर्सी पे बैठे। दावेदार आप या आतिशी? इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, इसका कोई मकसद नहीं है। वो कुर्सी मुख्यमंत्री की है, उस पर वही बैठेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अब कौन बनता है अगला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फैसला जनता को देना है और फैसला इस बात पे कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं कि नहीं। तो सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे, मंत्री हैं फिलहाल और संभावितों में एक चेहरा इनका भी है। हालांकि ज्यादातर लोग आतिशी का ही नाम ले रहे हैं और मान रहे हैं कि सीएम सबसे ज्यादा मंत्रालय भी उन्हें ही दिया गया था, हो सकता है उन्हीं पर दाव चला जाए। आशुतोष जी, आप कुछ कह रहे थे, बीच में रोका। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराने चाहिए, तो मुझे लगता है कि पद से इस्तीफा के देने के साथ साथ कैबिनेट ये फैसला कर ले कि असेंबली डिसॉल्व करते हैं। अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी तो सरकार के लिए भी आसान हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन के लिए भी आसान हो जाएगा महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराने के लिए। आप तो ऐसा लेकिन नहीं कर रहे हैं, वो विधानसभा भंग करने की बात नहीं बोल मैं रहे। ये कह रहा हूं, अगर आप सरकार के ऊपर ये दबाव डालना चाहते हैं कि फरवरी की महाराष्ट्र के साथ चुनाव करा लिए जाए, तो सबसे अच्छा रास्ता यह है कि कैबिनेट से आप फैसला करके असेंबली डिसॉल्व कर दीजिए। आपके पास बहुमत है, 70 में से 60 विधायक कम से कम आज तो उनके पास हैं, 1-2 इधर से उधर गए हैं, तो आप इस बात का इंतजार क्यों करेंगे कि कुछ और हो? आप खुद ये राजनीतिक दाव उनको करना चाहिए था।